आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर इंसान ये कंप्लेन करता है कि पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। सैलरी आती है, बिजनेस का पेमेंट मिलता है, जब कोई इनकम सोर्स होता है, लेकिन फिर भी मंथ के एंड तक बैलेंस देखकर टेंशन हो जाती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी लोग इसी फेज से गुजरते हैं। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि उनकी इनकम कम है, इसीलिए सेविंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा डीपली सोचते हैं तो समझ आता है कि प्रॉब्लम इनकम से ज्यादा प्लानिंग की होती है। पैसा कम हो जाए ज्यादा, बिना प्लान के वो कहीं वेस्ट हो ही जाता है। जब पैसे बिना प्लान के खर्च होते हैं तो हम इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हैं, कभी डिस्काउंट देख के, कभी मूड के हिसाब से, और कभी बस आदत की वजह से खर्च करते हैं। तो जो छोटी छोटी डिसीजंस मिलकर बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए बजट का कंसेप्ट आता है। बजट कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक टूल है जो आपको अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से यूज करना सिखाता है। बजट आपको कंट्रोल देता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि बजट बनाना मतलब हर चीज में कंजूसी करना, लेकिन रियलिटी में बजट का मतलब होता है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। जब आपको पहले से ही पता होता है कि कितना पैसा किस चीज के लिए है, तब खर्च करते वक्त गिल्ट फील नहीं होता। बजट बनाना कोई एक दिन का मैजिक नहीं होता, ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे क्लैरिटी आती है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। बजट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको मेंटली पीस देता है। जब पैसे का प्लान होता है तब फ्यूचर के बारे में सोचने का डर कम हो जाता है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। अगर आप बजट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, चाहे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। लेकिन ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। बजट बनाने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाओगे, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अवेयर हो जाओगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है इम्प्रूवमेंट का। जब आपको पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, तब सोल्यूशन निकालना ईजी हो जाता है। बजट बनाने से पहले प्रैक्टिकल स्टेप होता है अपनी मंथ से इनकम को क्लियरली देखना। आपको ये पता होना चाहिए कि हर मंथ आपके पास टोटल कितना पैसा आ रहा है। इसमें सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि साइड इनकम, फ्रीलांस का पैसा, कमीशन या कोई एक्स्ट्रा अर्निंग भी इंक्लूड होनी चाहिए। ये सब मिलकर आपकी रियल इनकम बनती है। हमेशा याद रखो कि बजट बनाते वक्त नेट इनकम लिखनी होती है, मतलब टैक्स और डिडक्शन के बाद जो पैसा हाथ में आता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। इनकम क्लियर होने के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल लिमिट समझ आने लगती है। इससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब इनकम क्लियर होती है तब अगला स्टेप और भी इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हर मंथ लगभग सेम रहते हैं, जैसे रेंट हो गया, होम लोन हो गया, या आपका पर्सनल लोन की कोई ईएमआई होगी, स्कूल या कॉलेज फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, मोबाइल और इंटरनेट बिल। ये एक्सपेंसेस अवॉइड करना बिल्कुल मुश्किल होता है। इसीलिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस को सबसे पहले बजट में जगह देनी होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड होते हैं और डिले नहीं किए जा सकते। जब आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख लेते हो तब आपको क्लियरली पता चल जाता है कि इनकम का कौन सा पार्ट पहले ही डिसाइडेड है। इससे आपको ये समझ आता है कि आपके पास कितना पैसा एक्चुअली फ्लेक्सिबल है। इसके बाद आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस का पार्ट, जो बजट का सबसे ट्रिकी सेक्शन होता है। यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हर मंथ चेंज होते रहते हैं, जैसे ग्रोसरीज, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या शॉपिंग और बाहर का खाना। ये एक्सपेंसेस इंडिविजुअली छोटे लगते हैं, इसीलिए हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तब बजट बिगाड़ देते हैं। इसी वजह से वेरिएबल एक्सपेंसेस को लाइटली लेना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इन्हें ऑनेस्टली लिखना और समझना जरूरी होता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस को समझने के लिए पिछले 30 दिन का खर्चा लिखना और देखना बेस्ट तरीका होता है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई एप्स, वॉलेट हिस्ट्री या कोई एक्सपेंसेस ऐप चेक कर सकते हो। ये डाटा आपको रियल पिक्चर दिखाता है। इसी स्टेप पर काफी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि कितना पैसा अननेसेसरी चीजों में चला जाता है। थोड़ा शौक लगना नॉर्मल है, लेकिन इसी शौक से इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती है। जिस स्टेप स्किप करना बजट को पीक बना देता है। जब आपको एग्जैक्ट नंबर पता होते हैं अब आप लॉजिकली डिसीजंस लेने लगते हो। रियलिटी एक्सेप्ट करने के बाद बजट बनाना एक्चुअली इजी हो जाता है। अब अपने एक्सपेंसेस को सिंपल कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। कैटेगरीज बनाने से बजट समझना और फॉलो करना दोनों इजी हो जाते हैं। सबसे कॉमन कैटेगरीज होती हैं नीड्स, वांट, सेविंग और इमरजेंसी। बिगिनर्स के लिए ये परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है। नीड्स वो चीजें होती हैं जिनके बिना डेली लाइफ चल ही नहीं सकती, जैसे खाना, रेंट और बेसिक ट्रैवल। वांट्स वो चीजें होती हैं जो लाइफ को इंजॉयबल बनाती हैं, जैसे मूवीज, शॉपिंग, ईटिंग आउट एंड गैजेट्स। सेविंग्स फ्यूचर्स के लिए होती हैं, जो आज नहीं तो कल जरूर काम आती है। बिगिनर्स के लिए 50, 30 एंड 20 रूल एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इससे प्लानिंग सिंपल हो जाती है। 50%
इनकम नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए और 20% सेविंग्स के लिए होती है। ये रूल स्ट्रिक्ट नहीं होता, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हो। बजट का गोल प्रेशर क्रिएट करना नहीं बल्कि बैलेंस बनाना होता है। जब बैलेंस होता है तब लाइफ भी स्मूथ चलती है। बजट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सेविंग फर्स्ट, मतलब सैलरी आते ही सेविंग हल करनी चाहिए। अगर आप पहले खर्च करते हो और बाद में सेविंग का सोचते हो तो अक्सर सेविंग होती ही नहीं। इमरजेंसी फंड बनाना भी इसी हैबिट का पार्ट होता है। ये फंड आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में सपोर्ट देता है। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या अर्जेंट खर्चा। इमरजेंसी फंड आपको लोन और क्रेडिट कार्ड की ट्रैप से बचाता है। छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना बिल्कुल ठीक है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है। बजट सक्सेसफुल तब होता है जब आप डेली अपने खर्चे ट्रैक करते हो। ये हैबिट बहुत पावरफुल होती है। रोज सिर्फ 2 मिनट्स अपने एक्सपेंसेस लिखने से आप ओवर स्पेंडिंग से बच सकते हो। हमेशा एक ही नोटबुक या एक ही ऐप यूज करो ताकि डाटा क्लियर और सिंपल रहे। बजट को इतना स्ट्रिक्ट मत बनाओ कि फॉलो करना मुश्किल हो जाए। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना भी बहुत जरूरी है। याद रखो, बजट परफेक्शन के लिए नहीं, प्रोग्रेस के लिए होता है। आज छोटा स्टेप लो, धीरे धीरे इंप्रूव करो और एक दिन आप फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आप चाहो मैं आपके इनकम के हिसाब से एक सिंपल बजट भी बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।